प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि आज हमारे देश में एक विषय बहुत ही चर्चित हो रहा है, यूसीसी, और जिस पे सरकार चाहती है कि सभी संगठन और व्यक्तिगत रूप से इस पे विचार दें कि क्या यूसीसी भारत में लगाई जाए, क्या इसका कोई महत्व है या ना लगाई जाए। तो इस विषय पर मैं एक राज्य सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये घोषणा करता हूँ कि ये है यूसीसी भारत के अंदर लागू की जाए और तत्काल लागू की जाए। ये प्रधानमंत्री जी का, ये भाजपा पार्टी का सराहनीय कार्य है और ये अवश्य होना चाहिए। तो इसमें राज्य सभा का अध्यक्ष होने के नाते मैं अपना पूर्ण समर्थन देता हूँ कि ये लागू होनी चाहिए। अब एक ये इस पर प्रश्न भी उठता है कुछ साथियों, ये तो वो बात हुई और जिसके लिए सरकार चाहती है और हम उसका पूरा समर्थन और सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें एक विषय उठता है फिर जानकारी के लिए कि आखिर ये है क्या और सरकार क्यों पूछना चाहती है, इससे कौन व्यक्ति प्रभावित होने वाला है, किस व्यक्ति को इससे नुकसान होने वाला है। तो ये साथियों, हमारे देश में जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के द्वारा, जब यहाँ खैर पहले मुसलमानों के द्वारा गुलाम थे, तो जब तो जजिया कर लगाया जाता था, दोहरी नीति थी, यानी मुसलमानों के साथ अलग व्यवहार और हिंदुओं के साथ अलग व्यवहार। लेकिन जब यहाँ अंग्रेज आए तो कसर उन्होंने भी नहीं छोड़ी, उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने भी तोड़ो फोड़ो राज करो की नीति वो जानते थे, बहुत इसमें संगठित नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने सबके लिए अलग अलग कानून बना दिए, मुसलमानों के लिए अलग कानून बना दिया, ईसाइयों के लिए अलग कानून बना दिया और सबके लिए, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के लिए कोई कानून नहीं बनाया। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने फिर एक कानून हिंदुओं के लिए भी बना दिया। तो अब हमारे भारत देश में आप कहते ये सुनने मिले होंगे किसी को भी, यानी भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष, यानी धर्म के आधार पर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अफसोस है कि यहाँ सब कुछ धर्म के आधार पर बढ़ता, कानून सब बड़े अलग अलग हैं। तो ये जो विषय है यूसीसी, ये क्या है और इसके लगा देने से क्या हो जाएगा, इसके लगा और इसका विरोध ही हो रहा है। तो हम पहले इस विषय पर लेते हैं कि इसका विरोध जो कर रहे हैं कौन कर रहे हैं, या तो वो विरोधी दल कर रहे हैं जिन्होंने भाजपा का विरोध ही करना है। भाजपा ये भी कहे उनसे कि तुम्हें जितना भी कोई भी, यानी 2 और 2 4 होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं, तो वे इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। भाजपा झूठ बोल रही है, 5 और 5 10 होते तो 3 और 7 10 कैसे हो जाते, आप इससे अनुमान लगा लें। तो ये तो उनका स्वभाव ही है, ये दोष है पार्टीबाजी का। ये जो पार्टीबाजी की प्रणाली है ये दोषपूर्ण है। यदि ये वेदोक्त व्यवस्था राज्य व्यवस्था जैसी पहले राम के काल में थी, राम के काल में जैसी व्यवस्था थी, यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए तो ये व्यवस्था नहीं चले। ये जो दोषपूर्ण व्यवस्थाएं हैं ये जो आज चल रही हैं, और ये व्यवस्था क्यों चल रही है कि हमारे अनुकरणीय, पूजनीय, बहुत ही मैं कहूँ हमारे जो नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बहुत सराहनीय है, लेकिन उनका जो नेतृत्व है वो एक स्वामी विवेकानंद जी करते हैं, जो वेद के बारे में कुछ नहीं जानते थे। यदि काश हमारे ये मोदी जी महर्षि दयानंद के अनुयायी होते, महर्षि दयानंद की मान्यताओं को जानते होते, वेद की मान्यताओं को जानते होते, तो और बहुत अच्छा होता। खैर यहाँ में ये विषय हमारा नहीं है, लेकिन यहाँ इससे सिद्धि नहीं होगी, इसका विरोध हो रहा है सीसी, लेकिन कुछ मिल रहा वो अच्छी बात है। लेकिन यूसीसी लगा देने से भी समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान कैसे होगा वो हम आगे बताएंगे यहाँ। लेकिन जो व्यक्ति विरोध कर रहे हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो एक तो वो वर्ग कर रहा है जो विरोधी अपने को दूसरा विरोधी पार्टियों में कहता है, और कि उन्हें तो जो सत्तासीन उनका विरोध ही करना, उनका तो देश ही है। वह तो केवल एक ही बात पे एक मत होते हैं, जब उनके भत्ता बढ़ते हैं, जब उनकी तनख्वाह बढ़ती है, जब उन्हें
लाभ के कार्य किए जाते हैं तो उन्हें कोई विरोध नहीं करते हैं। लेकिन और कोई भी कार्य हो, चाहे वो आतंकवादी ने दंड देने की बात हो, चाहे भारत गरीबी से निकालने की बात हो, फिर पे वो सब पे बुराई करेंगे। चाहे यहाँ उसके खिलाफ, आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई करने को, कुछ भी करो, उन्हें तो विरोध करना ही तो उनकी सोच है। जो एक दूसरा वर्ग विरोध कर रहा है, मुसलमान वर्ग, और मुसलमान वर्ग में भी कौन विरोध कर रहा है? मुसलमान वर्ग में वो कठमुल्ला वर्ग विरोध कर रहा है, या जिन्होंने ये ठेका ठहरा का मुसलमान हमारी खेती है, एक दो नेता ओवैसी जैसे, वो इसका विरोध कर रहे हैं, और जिसके पास में कोई भी तथ्य आधार नहीं है। अब आप देखेंगे कि मुल्ला मौलवी क्यों विरोध कर रहे हैं, आधार किसका बनाते हैं? शरीयत का आधार कह के देते हैं। जबकि जब यही आधार है और ये कानून लागू नहीं हो सकता, तो क्या पाकिस्तान में क्यों लागू हुआ, बांग्लादेश में क्यों लागू हुआ, चलो तुर्की में क्यों लागू हुआ है, और देशों की तो बात ही छोड़ने, चलो मुसलमान देश नहीं है, ये तो मुसलमानों के देश हैं। अरे वहाँ तुम्हारी शरीयत कहाँ गई? वहाँ तो है ये कानून, यहाँ तो ये कहते हो हम ही चलेंगे नहीं। एक और बीमारी है कि अपने जो इन्होंने स्वार्थ के लिए बनाई है मुसलमानों ने, मुल्लाओं ने। अब आप कहेंगे क्या मुसलमानों ने बनाई? कम हिंदू भी नहीं है इस विषय में, कम हिंदू भी नहीं है। जितने भी हमारे पुजारी हैं वो भी 70,000 देवदासी अकेले कर्नाटक में हैं। आज की तारीख की बात कर रहा हूँ। कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में आज भी पुजारियों द्वारा देवदासी रखने का विधान है, जो अवैधिक है, गलत है, नहीं होना चाहिए। तो जैसे वो पंडित पुजारी हिंदुओं के देवदासी रख सकते हैं, ऐसे ही ये मुल्ला मौलवी जो है अपनी हवस बुझाने के लिए इस यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। यदि ये यूसीसी का विरोध नहीं करें तो इन्हें हलाला का अवसर नहीं मिलेगा, इन्हें तलाक का अवसर नहीं मिलेगा, और इनको बहु विवाह करने का अवसर नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं ये कानून किस किस बात पर लगाम लगाएगा कि जो उनको प्रणाली है, सब व्यवस्था, मुसलमान है तो अलग है, हिंदू है तो अलग है, ईसाई है तो अलग है। यदि ऐसा होता है, यूसीसी लागू हो जाती है, तो सबसे बड़ा जो लाभ होने वाला है वो मुसलमान बहनों को होने वाला है, जो उनके वहाँ एक सजा की तरह, एक कसाई खाने की तरह रहती हैं। एक से शादी करी, उसके बच्चे पैदा करे, उसने नमक कम डाल दिया, बस भरण पोषण उसका हो नहीं रहा, तलाक तलाक तलाक। और तलाक भी एक ही तरह का नहीं है, जैसे ट्रिपल तलाक है, अनेकों प्रकार के तलाक है, कहीं फ़ोन पे दिए जाते हैं, कहीं किसी तरह दिए जाते हैं, ये यहाँ विषय नहीं है कहो। तो ये व्यक्ति इस अपनी हवस को बुझाने के लिए, और ये हवस ही आधार है इन युवाओं को आतंकवादी बनाने की। ये जो युवा हैं उनको ये कह करके तुम्हें जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, यानी तुम किसी भी एक काफिर का सिर काट दो और तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। बताओ जी, वहाँ क्या जरूरत पड़ रही है? यहाँ पापड़ झेलने के, वहाँ कुछ भी नहीं करना, जन्नत में मजे लेंगे, 72 हूर मिलेंगी। मिलनी कोई नहीं है, मिलना कुछ नहीं है, लेकिन उनको दिग्भ्रमित करके, बहका करके, उनसे सरतन जुदा की बात करके ये ऐसी बात करना चाहते हैं। तो मैं उन मुल्ला मौलवियों से इस विषय पर मैं एक बात कहूँगा कि आपके भी तो बहन बेटी हैं और आप भी चले जाएंगे। उन बहनों के दर्द को समझिए, और जिनको हलाला का दर्द झेलना पड़ता है, उन बहनों को दर्द को समझिए जिनको तलाक का दर्द झेलना पड़ता है। उन बहनों के दर्द को झेलिए जिनने तो आपने शादी करी, 2-3 बच्चे करे, तलाक दे दिया, भगा दी, दूसरी ले आई, दूसरी के भी 2-3 बच्चे करे, या 4 बच्चे करे, या 10 बच्चे करे, वो भी छोड़ दी, फिर तीसरी ले आई। और वो कहाँ जाए? ना तो तुम उसे पीहर में हिस्सा देना चाहते हो, ना उसे ससुराल में हिस्सा देना चाहते हो। तो ये तुम्हें जो है एक मानव की तरह रहना चाहिए। तुम भारत में रहते हो, आज भी देखो अफसोस है, अफसोस है। वैसे कहते हैं कि हम भारत में मुसलमान असुरक्षित है, लेकिन वो बराबर का अधिकार हिंदू ने देना चाहता। अरे ये भारतवर्ष भारतीयों का है, आर्यव्रत आर्यों का है। यहाँ ये लोग बाग रहते हैं जिनको तुम उनके अधिकार बराबर के भी नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते?
यहाँ ये भारत आर्य रामचंद्र जी का था, आर्यपुत्र श्री कृष्ण जी का था। क्या यहाँ आप कोई सिद्ध कर सकता कि जो भारतवर्ष था ये बाबर का था? बाबर यहाँ का मूल निवासी था क्या? यहाँ का मालिक था क्या? आक्रांता था, आया था, अटैक किया था और बस गया था यहाँ। आप यहाँ सिकंदर को क्या यहाँ का मुखिया कह देंगे? आक्रांता था। देखो, ये इन विषयों पर यदि छोटी छोटी बातों पर भी ऐसी संकीर्ण सोच वाले जो ये हैं, तो उनसे ये अनुरोध करूंगा कि उनको इस बात का विरोध नहीं करना चाहिए। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, कि विरोध तो होता ही रहेगा, कानूनी रूप इसको दिया जाना चाहिए। इसको कानूनी रूप दिया जाए। जो इसका विरोध कर रहे हैं उन व्यक्तियों को मैंने बता दिया कि वो इसका विरोध क्यों करते हैं। उनके पीछे उनके निजी स्वार्थ हैं और हथियार क्या है? धर्म। जबकि मैंने कितने ही मुल्ला मौलवियों से ये कहता सुनने को मिला है मैंने कि कहीं भी इस्लाम मत में इसका विधान नहीं है, कुरान में इसका विधान नहीं है। और फिर होता तो जैसे मैं कह चुका हूँ बांग्लादेश में फिर ये क्यों है? वहाँ यूसीसी क्यों लगी हुई है? पाकिस्तान में क्यों लगी हुई है? टर्की में, ऐसी अनेकों देश में नाम गिना सकता हूँ, वहाँ है, यहाँ नहीं है। तो ये क्या बात है? अब एक और प्रश्न बढ़ता है कि ये आर्टिकल 44 के तहत इसमें सुधार किया जा सकता है। और ये अनेकों बार समस्या आई सुप्रीम कोर्ट में। एक ही केस में यदि वो हिंदू महिला होती तो उसको अलग कानून न्याय मिलता, जैसे तलाक का है या गोद लेने का है, वसीयत का है, या हाँ जो भी है। हिंदू के अंतर्गत मुस्लिम लड़की को भी तलाक लेने, हिंदू लड़की को भी तलाक लेने का अधिकार है, वो प्रणाली बहुत सहज है। लेकिन वहाँ ये तलाक लेने का दूसरी जगह अधिकार नहीं है। अपने आप को तो नमक कम गिरने पे भी 3 बार तलाक कह दो तो तलाक हो जाएगा। और फिर जिन हलाला पलाला क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए भी तो कोई प्रावधान होना चाहिए, उनको भी तो बराबर की श्रेणी में मानना चाहिए। जहाँ से आप हुए हो आपकी बहनें भी तो वहीं से हुई हैं। आप ऐसा ना मानने से क्या परेशानी हो रही है, समाज को कितना दुख होता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए पुरुष प्रधान समाज बता करके करना चाहते हो तो लेकिन ये चलेगा। और मैंने जैसे पूर्व कह चुका हूँ कि ये बात जितनी गलत मुसलमानों के लिए, इतनी हिंदू धर्म में भी जो देवी राखने का प्रथा, देवदासी राखने का प्रचलन है, वो उतना ही गलत है। वो भी उसको ऐसी उसके आधार पर ही राखना चाहते हैं। उसी के आधार पर कितनी वो देखेंगे आप, प्रिया के अंदर, काशी के अंदर विधवा भेज दी जाती हैं। आज भी ये उनके ये पंडितों का ही कारनामा है। तो जो समाज के धुरंधर बनते हैं, अगुवाई करने वाले बनते हैं, नेता बनते हैं, जनसाधारण को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं और अपनी चलाते हैं। कहीं फतवा जारी करेंगे, कहीं कुछ जारी करेंगे। जब उनकी समस्याएं होती हैं, उन बहनों की समस्या, तो को कहीं नहीं जाता, कोई व्यवस्था नहीं देते। लेकिन उन्हें तो चाहिए ही नहीं। ये बहन तो मानते ही नहीं है, चचेरी बहन से भी शादी करने का विधान है। तो मेरे साथियों, जो इसका आधार है, जो विरोध है, जो मैंने बताया कि 44 आर्टिकल 44 इस बात की इजाज़त कहता और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बाध्य करता, सरकारों को कई बार बाध्य कर चुका है। और आपके संज्ञान में मैं दे दूं कि ये कितनी बार इसमें जनहित याचिका भी डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, और ये समान आचार संहिता लागू की जाए, सबके लिए एक जैसा कानून हो, हिंदू मुसलमान सिख के लिए अलग ना हो। आप देखेंगे एक ही कानून पर, एक ही अपराध में यदि बलात्कार या शादी मुसलमान ने किसी लड़की से की है तो उसको छोड़ दिया जाएगा उम्र के आधार पर। यदि वो हिंदू है, लड़की की उम्र 17 साल हुई और उसने शादी कर ली तो अपराधी है। और मुसलमान है, उसने शादी कर ली, चाहे वो 9 साल से 10 साल की से कर ले, 9 साल की से कर ले, 11 साल की से कर ले, कहीं भी कर ले, वो अपराध नहीं है, उसे छोड़ना पड़ेगा। ऐसा केस में समस्याएं आई हैं। और बताओ कोई इस बुद्धिजीवी इसको मानेगा? और अपराध तो अपराध है, मुसलमान ने करा हो या हिंदू ने करा हो। हिंदू ने करा हो तो अपराध है, मुसलमान ने करा हो तो अपराध नहीं। हिंदू दूसरी शादी कर ले तो अपराध है, मुसलमान 4 शादी कर ले तो अपराध नहीं है। ये क्या न्याय है? नहीं हो सकता।
ये गलत बात है बिल्कुल। तो ये अब प्रश्न ये उठता है जब 44 संविधान के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं संविधान के आधार पर ये लागू करना चाहता हूँ, संविधान सबके लिए एक है, ये भारतवर्ष सबका है, सबको बराबर है, लेकिन और वो 44 का हवाला देते हैं, और फिर ओबीसी खड़ा होता तो वो भी संविधान का ही हवाला देता है कि प्रधानमंत्री जी को ये आर्टिकल 26 नहीं दिखता क्या, आर्टिकल 27 नहीं दिखता क्या? अब आर्टिकल 44 क्या है, आर्टिकल 26 और 27 क्या कि एक दूसरे के विरोधी हैं? नहीं, आर्टिकल 26 और 27 और 44 एक दूसरे के विरोधी नहीं है। 44 भारत में रहने वाले सब नागरिक को समान अधिकार देता है, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबके लिए एक कानून होगा, वो ये प्रावधान करता है। अब ओबीसी किस आधार पर कहते हैं? वो वहां पर ये कहता है मान लिया आप मुसलमान हो, आपको संविधान में कोई छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन आप अपने घर जा रहे हो, किसी से कोई संबंध नहीं है यदि किसी बात का, आपके उस कार्य से किसी दूसरे को कोई परेशानी नहीं हो रही तो आप स्वतंत्र हैं। आप अपने घर में नमाज पढ़िए, 5 बेर पढ़ो, 10 बेर पढ़ो, 50 बेर पढ़ो, पूरे दिन पढ़ते रहो, पूरी रात पढ़ते रहो, खड़े होकर पढ़ो, बैठ के पढ़ो, लौट के पढ़ो, कैसी पढ़ो, कोई मना नहीं कर रहा, ये आपको पूरी छूट है। लेकिन आप अपने उसके आधार पर, मेरी कुरान में ये लिखा है तुम दूसरे को परेशान करो, उनके अधिकारों को हनन करो, तुम 50 माइक लगा करके दूसरे पूरे उनको सोने ना दो, तो ये तुम अधिकार थोड़ी है, ये तुम दूसरे की स्वतंत्रता को उल्लंघन कर रहे हो। ये 44 ये कहता है तुम्हें अधिकार नहीं है हमें परेशान करने का, और 26 और 27 ये कहता है तुम अपने घर में पढ़ो के खूब नमाज पढ़ो, मर्जी है आपकी, आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन कुछ देश, कुछ बात ऐसी भी है, मान लिया आप 9 साल की लड़की की शादी कर देंगे तो जो नागरिक पैदा होंगे वो तो अयोग्य होंगे, वो तो अयोग्य होंगे, तो सरकार का कर्तव्य है कि वो अपनी जो नागरिक हैं यहाँ के, उन्हीं से तो देश का निर्माण होना है। आप तो अपने स्वार्थ के लिए अपना केवल ये देख करके हमें तो वोट चाहिए, केवल वोट चाहिए, ये नहीं चाहिए क्या हो रहा है, देश कहाँ है, हमारी जाति कहाँ। ऐसे ओबीसी के तो 2 बच्चे हैं और उनके भगवान की माया बताते थे, इनके भगवान की अल्लाह की माया क्यों नहीं हुई? अरे अल्लाह की माया ओबीसी की भी तो होती, इन्हीं की होती है, सबके लिए। मैं इस विषय में ये जो एक ऊपरला वर्ग है जिसे मुल्ला मौलवी और जो ऊपर ठेकेदार समझ रहे हैं, यानी जिन्होंने सबले समुदाय का ठेका ठा लिया, मुसलमान मत का सबले का ठेका ठा लिया है, जैसे कभी पहले पंडितों ने सबले मत का ठेका ठा लिया था। पंडित से मतलब ढोंगिन की बात कर रहा हूँ मैं, विद्वान की बात मत नहीं कर रहा हूँ। पंडित महर्षि दयानंद भी पंडित ही थे, और इस बिना पंडित के देश चलाया नहीं जा सकता, बिना पंडित के घर नहीं सकता, वहाँ विद्वान की विषय अलग है, लेकिन मैं ढोंगी पाखंडी की बात कर रहा हूँ, पंडित शब्द का अर्थ समझ करके बात करें। वो जैसा उन्होंने किया ऐसे ये तो मैं इसमें इस वर्ग विशेष से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि क्या पूरा समुदाय इन्हीं के हाथों, कठमुल्लाओं के हाथ बिक चुका है? अरे उस वर्ग को आगे आकर के इस पर विरोध नहीं करना चाहिए क्या? बहन बेटियों को भी विरोध करना चाहिए, और होगा। और इसी पे अब जो बात सिद्ध हुई, जैसे हम करने चले थे कि आर्टिकल 44 या 26-27 आर्टिकल आप में विरोधी है, कहीं विरोध ही नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है, जो अंतर है उसे ही बताते हैं। लेकिन स्वार्थवश व्यक्ति जहाँ इनको लगता है कि हमें शरीयत से लाभ है तो बात करते हैं शरीयत की, जहाँ इन्हें लगता है कि हमें संविधान के कानून आर्टिकल से लाभ है वो आर्टिकल की बात करते हैं। मतलब कोई एक दिशा इनकी नहीं है। जब ये क्यों नहीं मानते, जब हम बता चुके हैं कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भी ये यूसीसी लागू है, तो यहाँ क्यों नहीं लागू हो भारत में? और वैसे कहते हैं कि भारत में बड़े परेशान है, भारत में मुसलमान बड़ा परेशान, और भारत में मुसलमान उन्हें बराबर का दर्जा देना नहीं चाहता हिंदुओं को, और फिर भी ये परेशान बताता अपने को। तो ये अल्पसंख्यक आदि जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी ये अलग कानून हैं जाति के आधार पर, ये वो आरक्षण का है या किसी का भी मामला, ये भी इतना ही गलत है। आरक्षण का मामला भी इतना ही गलत है जैसा ये है। रोज लड़ाई होती है, रोज धरने होते हैं, कितना सरकार का पैसा व्यय होता है, कितना उन आंदोलनकारियों को वो बहका करके आरक्षण के नाम पर के यहाँ ले आते हैं और इस देश की व्यवस्था को बाधित करते हैं। उनको भी ये अधिकार नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। ये सब गलत बातें हैं, ये देश के विरुद्ध बातें हैं। इनको आशा है कि प्रधानमंत्री जी
मोदी जी अपने एक बहुत नीचे से देश को उठाकर कैसे ला रहे हैं, वो लेंगे। और भी अच्छा हो, और भी अच्छा हो सकता है कि यदि वो महर्षि दयानंद के उस विज्ञान को पढ़ लें जहाँ राजनीति का पूरा प्रकरण छठे समोल्लास में दिया गया है, सत्यार्थ प्रकाश के में, उसके अनुसार होने लगे तो ये बीमारी, अब मैं इस पर कहूँगा यहाँ, क्या यूसीसी लागू हो जाने के बाद में फिर ये समस्या कत्लेआम की समाप्त हो जाएगी? नहीं होगी। ये तो फ्रांस में भी लगा हुआ है और 22 साल पहले से लगा हुआ है, और वहाँ तो 5 लाख बाहर के आए शरणार्थी हैं, यहाँ तो 5 करोड़ शरणार्थी हैं। कहाँ 5 लाख और कहाँ 5 करोड़। इनको मदरसों के माध्यम से शिक्षा ही ऐसी दी जा जाती है कि तुम तो एक बस दूसरे वर्ग के विरोधी हो, बस जो मुसलमान ही ठीक है, और फिर मुसलमानों में भी सुन्नी है तो शिया बेकार और शिया है तो सुन्नी बेकार। ऐसा नहीं है कि ये कहीं शांति चाहते हैं। जहाँ मुसलमान और दूसरे हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, बौद्ध हैं, धर्म तो उन्हें मारते हैं। चलो ऐसा लगेगा कि भाई ये जहाँ ये हो मुसलमान ही मुसलमान हो, चलो ये कत्लेआम नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ ये शिया और सुन्नी है, ये पाकिस्तान में, ये फिर आपस में एक दूसरे को मारते हैं। इन्हें तो इनके डीएनए में ये मारना हो रहा है। तो जब तक इनकी दुष्ट प्रवृत्ति हैं, ये दुष्ट प्रवृत्ति हैं, इन पर रोक लगना नितांत आवश्यक है। जैसे पंडितों के अंदर देवदासी की प्रथा गलत है, ऐसे ही इनके अंदर भी ये अपनी उन हव्स को शांत रखने के लिए ये बातें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि यूसीसी लागू होने के बाद में भी समाधान नहीं होगा, यहाँ से भी आगे जाना पड़ेगा, और आगे जाने में जो सबसे बड़ी कारण बनेगा, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, देश के नेताओं से, कर्णधारों से, बुद्धिजीवियों से जो समझना चाहते हैं, एक ही तरीका है इस आतंकवाद का, इस कट्टरवाद का, इस जिहाद का, भारत को नहीं विश्व को शांति और सुख समृद्धि में रखने का। वो क्या है कि सबकी शिक्षा एक हो। जहाँ संतरी पढ़े वहीं मंत्री पढ़े, जहाँ मुसलमान का बच्चा पढ़े वहीं हिंदू का पढ़े, वहीं ईसाई का पढ़े, वही पढ़ाया जाए। सबका जो भी सिलेबस है वो सबका एक हो। हाँ, भाषा अलग हो सकती हैं। जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में जो भाषा, जहाँ मान लिया कहीं हिंदी पढ़ाई जाती है तो वहाँ हिंदी पढ़ाई जाए, कहीं मराठी पढ़ाई जाती है तो वहाँ मराठी में पढ़ाया जाए, लेकिन मराठी में वही पढ़ाया जाए, सिलेबस एक ही हो। हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं हैं, अंग्रेजी अनिवार्य हो, लेकिन अंग्रेजी मीडियम ना हो। अंग्रेजी मीडियम नहीं होना चाहिए, और ना अंग्रेजी भाषा हमारे कोर्ट की कचहरी की होनी चाहिए। क्षेत्रीय भाषा हो या हमारी राष्ट्रीय भाषा हो, ये होनी चाहिए। जब तक ये एक भाषा नहीं होगी हमारे देश की, जब तक एक भाषा नहीं होगी, एक धर्म नहीं होगा, एक विचारधारा नहीं होगी, एक शिक्षा नहीं होगी, जब तक हम सुखी नहीं हो सकते। यदि हमारी ये सब एक हो जाए तो जो हमारी शक्ति, जो हमारी ऊर्जा इन लड़ाई में खर्च होती है, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया जाता है, दूसरे देशों से बहुत बड़े मोटे पैसा आते हैं इस धर्म के नाम पर, तो ये सब आने की आवश्यकता नहीं है। ये इतनी जो बर्बादी हो रही है, हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए, अनायास भाई का भाई दुश्मन बन गया। ये पहले अधिकतर जितने भी मुसलमान भारत के अंदर कन्वर्ट हुए, पहले सब हिंदू थे, आपस में प्यार से रहते थे, लेकिन अब एक जहर बीच में मनभेद का और मतभेद का हो गया। मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ कि वो जो इस कार्य को कर रहे हैं उनको सामर्थ्य दे, और जो जो व्यक्ति इसमें भूमिका निभा रहे हैं मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि इसमें अपने व्यक्तिगत क्षुद्राशय को छोड़ के महाआशय पे जाएं, जिससे संसार का कल्याण हो, मानव जाति का कल्याण हो, और ये सबके लिए एक जैसा कानून बनना चाहिए। हम इसके पुरजोर समर्थक हैं, और जो व्यक्ति इसका विरोध कर रहे हैं उनके पुरजोर विरोधी हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।